खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये क्या होता है, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में हमेशा इसके बारे में पूछता है कि बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाएगा। बेकिंग सोडा का दो उपयोग लिखिए, वॉशिंग सोडा का दो उपयोग लिखिए। हमें 10th क्लास में जो सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल भस्म एवं लवण या अम्ल क्षार एवं लवण लिखा रहता है बुक में, उसमें जो दूसरा चैप्टर है उसमें लवण जो है ना, लवण जिसको साल्ट हम कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, साल्ट। उस साल्ट के बारे में हमें 4-5 साल्ट पढ़ना है, मुख्य रूप से 5 साल्ट के बारे में पढ़ना है। और मुख्य रूप से हमें कितने साल्ट के बारे में पढ़ना है, 5 साल्ट के बारे में पढ़ना है। और वो सभी साल्ट बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और उसमें हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। उसी में का एक साल्ट है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा। और इस वीडियो में हम बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेकिंग सोडा में से, उन सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि जो बेकिंग सोडा है, कौन सा सोडा है, बेकिंग सोडा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा होता किस तरह से है। तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है इसका फॉर्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो NaHCO3 का कॉमन नेम कहिए या प्रचलित नाम कहिए, वो हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्या नाम हो जाएगा, बेकिंग सोडा। और इसका अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम हो जाएगा, Na को सोडियम कहते हैं, H आया है, CO3 को कार्बोनेट कहेंगे और इसके आगे H लगाया गया है, मतलब यह बाइकार्बोनेट कहलाएगा। कौन सा कार्बोनेट कहलाएगा, बाइकार्बोनेट कहलाएगा या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाएगा। बाइकार्बोनेट कहलाएगा या फिर कौन सा कार्बोनेट कहलाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता है। NaHCO3 को हम क्या कहेंगे बताइए, NaHCO3 को बाइकार्बोनेट कहते हैं या फिर HCO3, NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो यह था इसका फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इसमें अगर रवा जल पूछ दे, मतलब ये पूछा जाए कि इसके साथ कितना जल का अणु है, कितना जल का मात्रा इसके साथ रहता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। इसके साथ कोई भी जल का मोलिक्यूल उपस्थित नहीं रहता है। और इसका जो कलर है व्हाइट कलर का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट है। और इसका कलर कैसा होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कलर व्हाइट होता है। इसके अलावा इसके बनाने का उपयोग किस तरह से, बनाने का विधि है ना, मेथड, प्रिपरेशन, किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाएगा, किस तरह से इसको तैयार किया जाएगा, इसका कई विधि होता है। लेकिन मुख्य रूप से इस वीडियो में हम लोग 2 विधि के बारे में पढ़ेंगे और उन दोनों का रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। जो फर्स्ट वाला रिएक्शन बताएंगे तो रिएक्शन आपको अच्छा तरीका से याद हो ही जाना चाहिए। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के, किसके, सोडियम कार्बोनेट दिखा गया ना यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट के जल विलयन में, मतलब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलेंगे और उसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। कौन सा गैस प्रवाहित करेंगे, CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। सोडियम कार्बोनेट है उसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। CO2 गैस प्रवाहित करने के बाद क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये चूंकि जल में घोला गया रहता है इसलिए ये भी जल में बनता है। किस में बनता है, जल में बनता है। और हम जल में जब बनेगा तो उसको गर्म करते हैं, अभिक्रिया जब बराबर मात्रा हम लेते हैं, ऐसा लेते हैं यहाँ पे, मतलब उतना ही हमें CO2 गैस प्रोवाइड करना है कि पूरा का पूरा रिएक्शन अच्छा से कंप्लीट हो जाए। क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट में जल रहता है, जल में घुला हुआ रहता है, इसलिए हम इसको गर्म करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करते हैं, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जब देखते हैं कि जल का मात्रा बहुत ही कम हो गया, जल का मात्रा बहुत ही कम हो गया, उसके बाद तो उसको हम अपने आप ही सूखने के लिए छोड़ देते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से प्रयोगशाला में हम सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया तो क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट बना। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, सामान्यतः जब 10H2 रहता है तो इसको कहा जाता है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। जब वॉशिंग सोडा के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया तो बेकिंग सोडा बना। ठीक है, जब वॉशिंग सोडा के Na2CO3 क्या कहलाएगा, वॉशिंग सोडा। जब वॉशिंग सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया तो क्या बना, बेकिंग सोडा बना। NaCO3 मतलब कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, यही तो है ना बेकिंग सोडा। ये कौन सा सोडा है, तो ये है वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। कौन सा सोडा है बताइए, यह वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा होता है।
CO2 कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये रिएक्शन आपको अच्छा से याद हो जाना चाहिए। वॉशिंग सोडा के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया, कौन सा यौगिक बना? तो बेकिंग सोडा बना। इसके अलावा इसके निर्माण का सेकेंड जो दूसरा तरीका भी हम यहाँ पे, दूसरा जो विधि होता है उसको भी हम लिखे हुए हैं, और वो बनाया जाता है NaCl से, सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड से कैसे बनाते हैं? तो सोडियम क्लोराइड का जल विलयन लेते हैं, उसमें CO2 और NH3 गैस प्रवाहित किया जाएगा। सोडियम क्लोराइड का जल विलयन जिसको ब्राइन कहा जाता है, यानी जल का मात्रा कम होना चाहिए और NaCl का मात्रा ज्यादा होना चाहिए, मतलब बहुत ही गाढ़ा लिक्विड बनाते हैं, बहुत ही हम क्या बनाते हैं? गाढ़ा लिक्विड। उसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। जैसे मान लिया गया कि यह सोल्यूशन बनाया गया किसका? NaCl और पानी का, इसमें CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं, फिर NH3 गैस प्रवाहित कर रहे हैं। NaCl को साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड H2O जल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, NH3 को क्या कहेंगे? इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं मालूम होगा तो। NH3 को अमोनिया गैस कहा जाता है। NH3 को कौन सा गैस कहा जाता है? अमोनिया गैस कहा जाता है। और जब इसका अभिक्रिया कराएंगे सबको आपस में तो NH4Cl बनेगा। NH4Cl को हम नौसादर कहते हैं या फिर अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, और ये बना NaCO3, ये बना सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। जिसको कौन सा सोडा कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, क्या बनता है बताइए? नौसादर बनेगा और बेकिंग सोडा बनेगा। और ये चूंकि जल में था तो अभिक्रिया के बाद जल में ही बनेगा। नौसादर भी इसमें है, इसी में NH4Cl है, और इसी में क्या है? NaHCO3 भी है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट भी है और अमोनियम क्लोराइड भी है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी है और अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, दोनों इसी में बनाए। अब हम क्या करते हैं, दोनों जल में घुलनशील होता है, लेकिन NH4Cl ज्यादा घुलनशील होता है। NH4Cl इसमें घुल जाता है, जबकि आसानी से नहीं घुला रहता है। ज्यादा अगर डिजल्व करेंगे तो ये भी घुल जाएगा। इसलिए हम इसको आसानी से उसमें से फिल्टर पेपर द्वारा NaCO3 को हम यानी उसमें जो पानी बचा हुआ रहता है, ऊपर किसका मात्रा रहता है? NaCO3 का, या अवक्षेप के जैसा रहता है। वैसे ये भी सोल्यूबल है, घुला हुआ रहता है, लेकिन आसानी से नहीं घुलता है यह, मतलब दोनों में NaCO3 घुलने में समय लगेगा। तो इसको हम आसानी से अलग कर लेते हैं फिल्टर पेपर से, या फिर जो भी होता है उसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ऊपर ही रहता है, इसको अलग कर लिया जाएगा। और अलग करने के बाद इसको हम सुखा देते हैं NaCO3 को, और हमें क्या मिल जाता है? बेकिंग सोडा मिल जाता है। तो इस तरह से हम ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, इस NaCl के जली विलयन से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? तो NaCl के जली विलयन से हम बेकिंग सोडा बनाते हैं। किसको बनाते हैं? बेकिंग सोडा को बनाते हैं। तो ये था सेकेंड पॉइंट हम लिखे थे कि किस तरह से हम, ये भी प्रयोगशाला विधि एक्चुअली में, इसका अगर औद्योगिक स्तर बनाना होता है तो हम इसी विधि का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसका कुछ प्रॉपर्टी है उसको लिखना है, तो प्रॉपर्टी हम लोग भौतिक गुण लिखेंगे और रासायनिक गुण लिखेंगे। भौतिक गुण में क्या आता है? तो उसका रंग कैसा है, कितने पे बॉयल होगा, ये भी उसमें प्रॉपर्टी में दिया हुआ रहता है। इसके अलावा वो जल में घुलेगा कि नहीं, तो ये आयनिक यौगिक है, जल में घुलनशील होता है, इसका कलर व्हाइट होता है, और इसका जो गलनांक है, क्या है इसका गलनांक, वह भी याद रखिएगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, मतलब लिक्विड में बदलने लगेगा, वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये किस रंग का ठोस पदार्थ है? तो सफेद रंग का ठोस पदार्थ है, और ये जल में आसानी से घुलनशील होता है। यहाँ पे दिखाया गया, शुरू में भी हम इसको, इस डायग्राम को आपको दिखाए थे। ठीक है, यह किसका फॉर्मूला है? यह क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें? ये जो है व्हाइट कलर का, तो यही है सोडियम कार्बोनेट है। क्या है यह? सोडियम कार्बोनेट नहीं, यहाँ पे कार्बोनेट लिख दिया गया, गलत लिखा गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है यह? सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो यह इसका भौतिक गुण था। भौतिक गुण में आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुण है, वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे जो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखे हैं वह है ऊष्मा का प्रभाव। किसका प्रभाव? ऊष्मा का प्रभाव। जब इसको गर्म किया जाएगा तो अपघटित हो जाता है या टूट जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो अपघटित होकर के, मतलब टूट करके छोटे छोटे मोलिक्यूल में बट जाएगा, और बनता क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जल का मोलिक्यूल प्राप्त होता है, जलवाष्प बनता है। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनता है, जलवाष्प बनेगा, मतलब जल का कण इसमें से बाहर निकल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। ये रिएक्शन आप याद रखिएगा। अगर आप इसको याद रख रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि
रसायन जो अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है विघटन यानी या फिर वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण बताने के लिए, तो आप उसका उदाहरण ये भी कह सकते हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ये किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो ये वियोजन अभिक्रिया का या फिर अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके अलावा तो फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा जो लिखा गया था ऊष्मा का प्रभाव, दूसरा नंबर है जल का प्रभाव। किसका प्रभाव? जल का प्रभाव। तो जल में जब हम उसको घोलते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मतलब क्षार के जैसा हो जाता है, क्षार हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जल अपघटन मतलब जब जल में अपघटित कराया जाएगा, जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा और वो टूट जाएगा। कौन? अभिक्रिया करने के बाद डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, उसी को जल अपघटन कहा जाता है। जल उसमें रह भी जाएगा, जल के साथ अभिक्रिया करके टूट जाएगा, उसको जल अपघटन कहा जाएगा। और जल अपघटन के कारण उसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि जल अपघटन के कारण बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सेकेंड पॉइंट इसी तरह याद रखिएगा, इसमें हम ज्यादा इसमें का रिएक्शन हम नहीं लिखे हुए। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जब हम NaCO3 मतलब सोडियम क्या है? बाइकार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट? बाइकार्बोनेट। इसका भी क्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है? तो जो सोडियम कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, उसका भी क्रिया अम्ल से कराएंगे तो लवण बनेगा और कौन सा गैस निकलेगा? तो CO2 गैस निकलता है। लवण बनता है और कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस निकलता है। मतलब यहाँ पे जो लिखा गया ना, ये अभिक्रिया 2 चरणों में 2 पदों में पूर्ण होती है, यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। ठीक है ना, ये नहीं लिखना है रिएक्शन। यह अम्ल से अभिक्रिया करके उसके क्या बनाएगा? तो उसके संगत कोरिस्पॉन्डिंग लवण बनाता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लिखे हुए हैं, इसका अभिक्रिया H2SO4 से कराया तो सोडियम सल्फेट बना, जल बना, मतलब लवण बना, जल बना, और कौन सा गैस बाहर निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी तरह HCl से अभिक्रिया करेगा तो NaCl बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो याद रखिएगा, धातु का कोई भी मेटल हो, उसका कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, जब भी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कौन सा गैस बनेगा? तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा है उसका कुछ यूज लिखा गया है, कुछ उपयोग लिखा गया है, और एग्जाम में पूछता रहता है कि इसका 2 उपयोग लिखे, 3 बेकिंग सोडा हो गया, वाशिंग सोडा हो गया, उसका 2 उपयोग, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। देखिए इसका उपयोग क्या होता है, जैसे NaCO3 होता है, ये बहुत मतलब खतरनाक नहीं होता है शरीर के लिए, आप इसको आराम से खा सकते हैं, इसका नाम ही है खाने वाला सोडा। ठीक है, NaCO3। और इसका जो प्रकृति है वो किसके जैसा होता है? क्षार के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? क्षार के जैसा होता है। तो HCO3 एक तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के लिए यानी अलग अलग जो यौगिक होता है उससे अभिक्रिया कराने के लिए आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के लिए भी करते हैं। इसके अलावा जो पेय पदार्थ बनाना होता है जिसमें बहुत ज्यादा झाग उत्पन्न हो, उसके लिए भी हम इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अग्निशामक यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में हम बताए थे ना, कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है? NaCO3 है। और इसका अभिक्रिया अगर अम्ल से कराया जाएगा तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कौन सा गैस बाहर निकलेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। इसलिए इसका उपयोग अग्निशामक में, मतलब जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उस आग बुझाने वाले यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप इसको घर पे भी आप देख सकते हैं इस तरह से करके, जैसे जो कच्चा दूध होता है उस दूध में अगर जो बेकिंग सोडा होता है उस बेकिंग सोडा को आप मिलाएंगे तो दूध नहीं फटता है, उसको हम काफी देर तक रख सकते हैं, बिना फटे ही वो रहता है। किसमें मिलाने पर? तो कच्चे दूध में हम बेकिंग सोडा को जब मिलाते हैं तो खराब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपदा प्रबंधन में भी आता है, हमको याद आ गया तो हम भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे भूकंप आया है और भूकंप आने की वजह से बिल्डिंग गिर गया है, उसमें लोग दब गए हैं। ठीक है, इसमें लोग दब गए हैं, तो जो भी व्यक्ति है मान लीजिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन से उसी के अंदर है, उसको कुछ भी खाना नहीं मिला है, तो हम लोग के पेट के अंदर कौन सा अम्ल रहता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है? HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। अब तो कोई व्यक्ति खाना खा नहीं रहा है, वैसे ही दब गया है, तो उसके पेट में HCl का मात्रा ज्यादा हो जाएगा। HCl का मात्रा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कई बार हम खाना नहीं खाते हैं तो भी हमारे पेट में इस तरह का हो जाता है समस्या। तो जब HCl का मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो ये तो अम्ल है। HCl पेट के अंदर जो रहता है ना, जठा रस भी इसको कहा जाता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है HCl।
एसियल अम्ल है। अब अम्ल का मात्रा जब ज्यादा हो गया तो इसके मात्रा को कम करना है, तो अम्ल का विक्रिया हम कराएंगे क्षार से। तो क्षार से विक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। और हम जानते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, खावा सोडा, खाने का सोडा, है ना, ये क्या है, तो यह क्षार है। इसलिए कई बार अम्ल का जब शिकायत हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किसको खाते हैं बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट को। किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को, जिसको खाने का सोडा कहते हैं। इससे जो पेट में अम्ल का मात्रा ज्यादा रहता है उसमें कंट्रोल हो जाता है काफी हद तक। इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, इसके लिए हम नहीं बता रहे हैं ना, ये एंटीसेप्टिक लिखा है, इसके बारे में बता रहे हैं हम। इस अगले पॉइंट में है जो बता रहे हैं हम, उसको अगले पॉइंट में लिखे। इसलिए इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग हम एंटासिड में करते हैं। किस में करते हैं इसका उपयोग, एंटी एसिड के रूप में, जिसको एंटासिड या एंटी एसिड हम कहते हैं। एंटी एसिड के लिए हम लोग एंटी एसिड में इसका उपयोग किया जाता है। और 5 पॉइंट हम क्या लिखे, तो यहाँ पे एंटीसेप्टिक लिखे। हम क्या लिखे, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब होता है, जैसे बहुत ऐसे क्रीम होते हैं जो एंटीसेप्टिक होता है, मतलब मान लीजिए कहीं पे घाव हो गया या कहीं पे किसी का कट गया है, तो वहां पे जो भी कीटाणु या जो भी वो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीव को हमें नष्ट करना होता है। उन सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए ऐसे कोई क्रीम का या ऐसे कोई हम केमिकल का लेप लगाते हैं, ऐसे कोई केमिकल का लेप लगाया जाएगा जो वहां पे जो भी सूक्ष्म जीव है जो हानि पहुंचा सकता है उसको, वो सब नष्ट हो जाए, तो उसको कहा जाता है एंटीसेप्टिक। क्या कहा जाता है, एंटीसेप्टिक कहा जाता है। तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी खाने के सोडा का उपयोग हम करते हैं, और एंटा एसिड में भी इसका उपयोग किया जाता है। खाने के सोडा का जो बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है वह याद रखिएगा, जब एग्जाम में पूछेगा तो ये जो हम बताए ना सेकेंड वाला, यहाँ पे एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस पॉइंट को आप जरूर लिखिएगा। अगर उपयोग पूछे तो इस पॉइंट को आप जरूर लिखिएगा। पेट की अम्लता को दूर करने में एंटी एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो खाने के सोडा का उपयोग किया जाता है। खाने के सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है, एंटी एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर में भी इसका उपयोग किया। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा। क्या पढ़ रहे हैं, बेकिंग सोडा पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में बहुत मामूली अंतर होता है। जैसे जो बेकिंग पाउडर होता है ना, ब्रेड वगैरह हो गया, उसको फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल को मिला दिया गया रहता है। बेकिंग सोडा हो गया NaCO3, इसमें टार्टरिक अम्ल को मिला दिया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल को मिलाने के बाद क्या होता है, जब उसको गर्म किया जाता है या जब उसमें हम जल मिलाते हैं, मान लीजिए जैसे आटा हो गया या फिर मैदा हो गया, उससे ब्रेड या जो भी बनाना है उसको फुलाना है, तो फुलाने के लिए हम उसमें बेकिंग सोडा मिला देंगे। बेकिंग सोडा मिलाएंगे मतलब NaCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको बेकिंग सोडा कहते थे। बेकिंग पाउडर मिलाएंगे तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो गया, NaCO3। इसमें टार्टरिक अम्ल मिला देंगे, तो टार्टरिक अम्ल मिलाएंगे तो बाहर कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भी ब्रेड होता है, उस ब्रेड को या पावरोटी या केक जो भी है उसमें उसको फुला देगा, और फुलाने के बाद वो स्पंजी हो जाता है, मुलायम हो जाता है। तो इसको कहा जाता है बेकिंग पाउडर। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा में क्या था, तो बेकिंग सोडा में केवल NaCO3 था, जबकि बेकिंग पाउडर में क्या था, तो बेकिंग सोडा भी था और प्लस टार्टरिक अम्ल भी था। बेकिंग सोडा भी था और प्लस कौन सा अम्ल था, टार्टरिक अम्ल था। तो ये हम लोग इसका उपयोग पढ़ रहे थे, और ये जितने भी पॉइंट बताए वो सब पॉइंट आप याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में इसमें से निश्चित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद से हम कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन सब का आंसर बताना है, और वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन सभी क्वेश्चन का आप तैयारी कर लीजिएगा। वैसे तो आपको याद तो पूरा करना है, लेकिन कम से कम जितना क्वेश्चन बताए हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण हमें लिखना है। इसकी अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या बाइकार्बोनेट, इसको जब हम गर्म करते हैं तो बना था क्या, याद आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, और क्या बनता है, तो जल बनता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो इस तरह से इसको गर्म किया जाएगा तो अपघटित हो जाता है। तो यही रिएक्शन इसके लिए लिखना है, और ये रिएक्शन याद रखिएगा,
एक किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो यह अपघटन या वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन लिखा गया है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था या बाइकार्बोनेट एक ही बात है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराना है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बनेगा। तो हम जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, और इस NaHCO3 का अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, तो इसका अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 से। तो क्या बनेगा, तो ये बनता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनेगा, और इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जल बनता है और कौन सा गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, NaHSO4 बनता है, सोडियम बाइसल्फेट। हाँ, यहाँ पे HSO4 लिखना पड़ेगा, बैलेंस ऐसे ठीक रहेगा। जब किससे अभिक्रिया कराया गया बताइए, जब इसका अभिक्रिया अम्ल से कराया गया तो Na सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम सल्फेट दोनों बनता है। हम यहाँ पे बाइसल्फेट लिख रहे हैं, अगर सोडियम सल्फेट लिखेगा तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। वैसे बाइसल्फेट में बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है, 2 है 1 है, सही है, बैलेंस हो जा रहा है। तो इस तरह से अभिक्रिया करता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। इसके बाद से हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है और ये सभी क्वेश्चन मतलब इसमें जो ऑप्शन है सभी के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जल केलासन जल को और हम क्या कहते हैं, तो क्रिस्टलन जल कहते हैं। कौन सा जल कहते हैं, क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल को और हम किसके नाम से जानते हैं, तो क्रिस्टलन जल को रवा जल भी कहते हैं। कौन सा जल कहते हैं, रवा, है, खा नहीं है, रवा जल कहते हैं। जैसे नीला थोथा हो गया, नीला थोथा का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता होगा तो याद रखिएगा, कापर सल्फेट होता है, CuSO4.5H2 होता है, यह नीला थोथा का फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, Na2CO3 डॉट कितना H2 होता है, तो 10H2 होता है। जिप्सम का फॉर्मूला तो कैल्शियम सल्फेट, याद आ रहा है कितना H2O होता था, 2H2O जिप्सम था, गर्म करने पे POP बना था। धावन सोडा यानी धोने के सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि नीला थोथा में रवा जल कितना होता है, तो 5 है। बेकिंग सोडा में हम यहाँ पे उल्टा लिख दिए हैं, बेकिंग सोडा के फॉर्मूला नहीं होता है। बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3। तो क्या बेकिंग सोडा में कोई रवा जल है, तो बेकिंग सोडा में कोई भी रवा जल नहीं है, कोई भी केलासन जल नहीं है। यह होता है Na2CO3.10H2O। धावन सोडा में 10 रवा जल है और जिप्सम में 2 रवा जल है। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसमें रवा जल नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेकिंग सोडा में कोई भी रवा जल नहीं होता है। किसमें बताइए, किसमें रवा जल नहीं होगा, तो बेकिंग सोडा में कोई भी रवा जल या केलासन जल नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये जितना हम फॉर्मूला बताए वो सब आप याद रखिएगा। बेकिंग सोडा किसके सहायता से बनाया जाता है, तो हम जानते हैं ना, धावन सोडा, धोने के सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया, बेकिंग सोडा बना। याद आ रहा है, बताए थे, धोने के सोडा के विलयन में, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया, तो कौन सा सोडा बना, बेकिंग सोडा बना। रिएक्शन भी आपको लिखने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया कि अपच का उपचार करने के लिए, अपच मतलब पेट में अम्लता का मात्रा ज्यादा हो जाता है, उसका उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाएगा। जब अम्ल का मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम यानी अम्ल की मात्रा को कम करना है, तो उसके लिए हम लोग एंटा एसिड या एंटासिड कहते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। पीड़ाहारी का मतलब होता है जो दर्द को कम कर दे, शरीर में कई बार दर्द होता है तो उसको कम करने के लिए उसके लिए पीड़ाहारी का उपयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक मतलब जो जीवाणु बताए थे ना, मैं एंटीसेप्टिक आया था, एंटीसेप्टिक के उपयोग, एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक कहा जाता है, प्रतिजैविक। तो ये अलग अलग है, होता है, कई प्रकार के केमिकल आता है, उन सब का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा, एंटा एसिड हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक, यहीं तक हम इसमें लिखे हुए हैं। और ये जितना भी हम इसमें बताए हैं, वो पूरा पॉइंट आपको अच्छा से याद होना चाहिए। और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जितना भी हम पॉइंट बताए हैं ये सभी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में,
उसमें भी हम अम्ल के बारे में ही बताएंगे। अम्ल का कुछ उपयोग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद होना चाहिए।